दोस्तों, अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई जाकर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है और लोग इसे अपना मान लेते हैं। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार ना दें। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते हैं। दर्द, अपमान, अस्वीकृति, ठोकर और धोखा यह इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। जिम्मेदारियां बोझ तब लगती है जब इंसान हर हाल में उन्हें निभाता है और फिर भी निभाने वाले की किसी को कद्र ही ना हो। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और खत्म करना है तो सच बोलना सीखो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। फिक्र है खुद को सही साबित करने की, जैसे यह जिंदगी नहीं कोई इल्जाम है। जिंदगी तेरा कैसा यह फलसफा है। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, पर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। आपका धर्म चाहे जो भी हो, नेक इंसान बनने का प्रयास करो। अंत में हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। जिंदगी कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई थोड़े में ही खुश रहता है। भगवान ने हमें सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहे। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है।
और जब जिंदगी रुलाए तब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें ही भरना है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। दांव पर लगा है सब कुछ, तो अब रुक नहीं सकते। टूट तो सकते हैं पर झुक नहीं सकते। जो आज दिल में है वो एक दिन किस्मत में भी होगा। बस कोशिश करना मत छोड़ना। दुआ करता हूँ मुझसे जलने वालों की उम्र लंबी हो, ताकि वह मेरी सफलता देख सके। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जो इंसान दिल से बात ना करें उसको दिल की बात मत बताओ। बेवजह तो नहीं होती लोगों से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बातें। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। नए दुखों से ज्यादा वह पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छुप जाए, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां दिख ना पाए। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आंधी रात को भी काम आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। लोग आपके साथ रहेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, और जरूरत पूरी होने के बाद आप में ही कमी निकालनी शुरू कर आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसे इंसान के जाने का गम कभी ना करना। जिस इंसान को आपके रिश्ते की कदर नहीं, उसको इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। रिश्तों में विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलतफहमी हो जाएगी। कोई यह नहीं देखता कि आप उनके लिए कितना कुछ करते हैं, वो केवल वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। गलती भूल जाओ, मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले छक लीजिए। स्वयं को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसे। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर ही हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियाँ बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। जहाँ अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ हम बुरे ही ठीक हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है। जिंदगी वो खेल है, इसमें जो रुक गया वह फेल है। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। दोस्तों, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है।
श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचार जो आपके जीवन से सारे दुख, चिंता और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है, ताकि हम सतर्क हो सके, बार बार अपने जीवन में झांक सके कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटली दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हाँ भरकर वहाँ से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता, आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। वह एक एक करके अपनी कमियां सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी। वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। एक बार वह तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वह बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। अब गड़बड़ यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टाँक ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। यह ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां। अब वो हर जगह कमियां ढूंढने लगा, सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वह बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वह पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नरक बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वह वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था। और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार ले, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना ले, यही जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा।
मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, आठ वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।